Very warm welcome to all of you. Today we will continue our topic that is application based on quadratic equation, है ना। तो क्या क्या equations थे, पहला वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो क्वेश्चन बेस्ड थे वो नंबर्स पे थे, है ना, प्रॉब्लम्स और नंबर था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। तो आज का हमारा है प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक, जैसा कि मैंने कहा था कि हर वीडियो को हम मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे। जैसे कहने का मतलब कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि प्रॉब्लम्स और नंबर का क्वेश्चन देखे थे, उसका पीडीएफ आपको दिए थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑन एज कैसे बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे, फिर मिसलेनियस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अ ट्रेन ट्रैवल सी क्वेश्चन नंबर 1 is on the board. A train travels a distance of 3 किलोमीटर at a constant speed, ठीक है। तो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन ट्रैवल करता है 300 किलोमीटर डिस्टेंस को, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ इंक्रीज्ड by 5 km an hour, the train journey would have taken 2 hours less. Find the original speed of the train, है ना, मतलब कांस्टेंट स्पीड क्या है ट्रेन का वो बताना है। तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा। क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर एन आवर, द ट्रेन जर्नी वुड हैव टेकन 2 hours लेस। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना। तो स्पीड को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन में हम लेट करेंगे कि लेट द कांस्टेंट या ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो यहाँ से हम टाइम टेकन या टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा। देखो टाइम इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला देखो, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। दैट इज़ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। या इसको अगर डिफाइन करना है तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ रखे हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम टेकन, है ना। तो यहाँ से हम कोई भी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं, है ना। अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो इन तीनों क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो क्वांटिटी दिया रहेगा तो तीसरा क्वांटिटी हम इजली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको स्पीड निकालना है, डिस्टेंस टाइम दिया रहेगा, तो अगर टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस स्पीड दिया रहेगा, है ना। डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड और टाइम दिया रहेगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 300 किलोमीटर है और स्पीड कितना है, x है। तो ये टोटल इतना आवर हो जाएगा। मतलब कि टाइम कितना लगेगा, 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 300/x आवर। अगर कह रहा है कि स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो स्पीड इंक्रीज स्पीड कितना हो जाएगा,
इंक्रीज्ड स्पीड जो हो जाएगा x + 5 km/h हो जाएगा। ठीक, तो टाइम टेकन है ना टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर ऑफ इंक्रीज स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, 300 ही है, लेकिन स्पीड में बदलाव आ गया, 5 किलोमीटर बढ़ गया है ना, तो इंक्रीज हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम टेकन निकल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अगर स्पीड हम बढ़ा देते हैं तो हमारा जो टाइम जो होगा वो 2 घंटा कम लगेगा, है ना, 2 घंटा कम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब 300/x, मतलब ये टाइम ओरिजिनल का माइनस अगर हम इंक्रीज़ का टाइम इसमें घटा दें तो ये 2 आवर के क्या होगा, बराबर होगा। नाउ वी कैन कैलकुलेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो बाय टेकिंग द LCM दैट इज x into x + 5, this becomes 300 into x + 5 minus 300x इज इक्वल टू 2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 300x + 5 3 = 15 00 माइनस 300x डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, x² + 5x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, या सिंपली हम क्या कर सकते हैं ना कि हमारा जो 1500 है डिवाइडेड बाय x² + 5x है इज इक्वल टू 2 है। तो 2 1 = 2, इसको काट सकते हैं हम लोग कितना टाइम्स, 7 2 = 14 5 750, है ना। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा x² + 5x, है ना, x² + 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक, नाउ 750 को इस तरह तोड़ना है कि सम करने पे 5x आए, मल्टीप्लाई करने पे 750 आए। तो 25 3 जा कितना होता है, 25 3 = 75 एंड 1 0 मतलब 30, है ना। 25 और 30 का मल्टीप्लिकेशन 750 आता है। तो x² + 30x में से माइनस कर देंगे 25x, तो ये 5x बचेगा, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन टेक द कॉमन दैट इज x + 30 यहाँ बच जाएगा, माइनस 25 कॉमन निकालेंगे तो x + 30 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x + 30 पूरे में से कॉमन निकाल लिए, हमारा x - 25 इधर बचा इज इक्वल टू 0। तो हमारा x का वैल्यू क्या आया, x इज इक्वल टू -30 आया और 25 आया, और ये km/h आया। कितना आया, km/h। तो स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, x विल नेवर बी निगेटिव। देयरफॉर जो ओरिजिनल स्पीड हुआ हमारा x का वैल्यू दैट इज़ 25 km/h। ठीक है, स्पीड कभी हमारा निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम -30 को छोड़ के हमारा 25। तो 25 हमारा ओरिजिनल स्पीड हुआ या कांस्टेंट स्पीड हुआ, क्योंकि हम लोग x किसको लेट किए थे, स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना। तो इस तरह हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको कन्वर्ट करते हैं, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये इक्वेशन जो बना यहाँ पे तुम फैक्टराइजेशन हम लगाएं, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी बना सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकेंड, है ना। A plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach its destination 1500 km away in time,
it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Find its usual speed, है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हम जैसे बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी टाइप का है, लेकिन स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंट है ना। तो स्टेटमेंट क्या डिफरेंट है, एक चीज़ और देखने वाली चीज़ है कि ये 30 मिनट है और यहाँ पे किलोमीटर आवर दिया हुआ है। इसका मतलब कि हमको 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो x किलोमीटर पर आवर जब हम मान लिए, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है 1500 किलोमीटर उसका डेस्टिनेशन है मतलब 1500 किलोमीटर दूर पे डेस्टिनेशन है। तो हमको टाइम टेकन या टाइम टू कवर 1500 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500 बाई x आवर लगेगा, ठीक है। तो इंक्रीज स्पीड कितना करना होगा, मतलब यूजुअल स्पीड में कितना हमको इंक्रीज़ करना होगा। तो सिंपली हम लोग x में 250 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो हमारा इंक्रीज स्पीड आ गया, तो टाइम भी चेंज हो जाएगा ना। टाइम टू कवर 1500 किलोमीटर ऑफ इंक्रीज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500 तो डिस्टेंस है ही, स्पीड में तब्दीली हो गया, मतलब x प्लस 250 हो गया, है ना। तो ये हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमको आवर में आ जाएगा। अब कह रहा है कि 30 मिनट लेफ्ट मतलब लेट हो गया ना। तो लेट हुआ तो इसका मतलब लेस हो गया। तो लेस के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल टाइम टेकन में से इंक्रीज टाइम टेकन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो इक्वल टू हो जाएगा जितना लेट हुआ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कि 1500 बाई एक्स माइनस 1500 बाई एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 30/60 को हम हाफ लिखते हैं। कितना लिखते हैं, हाफ। अब हाफ कहोगे कहाँ से आया, हाफ तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन 30 मिनट है ना। 30 मिनट को आप 60 से डिवाइड कीजिएगा तो वो आवर में हो जाएगा। तो 30/60 को हम हाफ लिख सकते हैं, और ये सारा क्वांटिटी आवर है। नाउ यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। सो बाय कैलकुलेटिंग दिस x इंटू एक्स प्लस 250, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 1500 x प्लस 1500 इंटू 250, है ना, माइनस 1500 x इज इक्वल टू हाफ, ठीक। तो ये आपका टर्म पूरा कैंसिल आउट हो गया। नाउ वी कैन राइट 15 इंटू 25 को 15 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 125 एंड 25, तो ये हो जाएगा 5 7 6 सॉरी 6 बोल रहे हैं 3, ठीक है, 375 कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पे, 375 उसके बाद 1 2 3 0 इतना आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स इज इक्वल टू हाफ, है ना। ये आ गया हमारा। मल्टीप्लाई किए 1500 को 250 से मल्टीप्लाई किए तो 375,000 आ गया, और नीचे मल्टीप्लाई किए x को x से तो x स्क्वायर हो गया, x को 250 से मल्टीप्लाई किए तो 250x आ गया इज इक्वल टू हाफ। नाउ वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 2 3 0 तो रहेगा, 5 2 जा 10 कैरी 1, 7 2 जा 14
कैरी 1 मतलब 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 एंड 1 7, है ना। तो इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 250x, है ना, माइनस 7500, ट्रिपल नहीं 440, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। नाउ 25 को हमको ब्रेक डाउन करना है ना, मतलब 250 को ब्रेक डाउन करना है इस तरह, मतलब 750 आए, है ना। तो इसको हम लिखेंगे सिंपली, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1000x, ठीक है, माइनस 750 कर दो x। तो देखो माइनस करने पे क्या आ रहा है, 250 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 7,50,000 आ रहा है ना, माइनस 751,2,3,4 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1000 बचता है, यहाँ से 750 कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 1000 बचता है इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1000 पूरे में से कॉमन, तो x माइनस 750 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू माइनस 1000 और 750 आता है, तो x विल नेवर इक्वल टू माइनस निगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 750, और ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। सी क्वेश्चन नंबर 3rd, द स्पीड ऑफ अ बोट in still water is 15 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक तरह से बोर्ड लेवल का, बोर्ड लेवल के लिए, ठीक है ना। और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाए हैं वो भी बोर्ड पेपर में पूछ चुकी है ना, 2016 में। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, स्टील वाटर का मतलब स्थिर पानी, है ना। स्थिर पानी में जो बोट का स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर घंटा है ना। अब कह रहा है कि वो अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी के अगेंस्ट, जो पानी का बहाव होता है ना उसके अगेंस्ट हम लोग बोट चलाते हैं। जैसे मान लो कि पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हम लोग बोट इधर चला रहे हैं, तो ये हो गया अप स्ट्रीम, है ना, कि अगेंस्ट वाटर, मतलब कि पानी का जो फ्लो है उसके अगेंस्ट हम बोट चला रहे हैं, तो वो होता है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम हम 30 किलोमीटर गए हैं एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, है ना, फिर रिटर्न भी किए डाउन स्ट्रीम अपने ओरिजिनल पॉइंट पे। तो सीधी सी बात है, जितना अप स्ट्रीम गए उतना ही डाउन स्ट्रीम, मतलब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए तो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी गए, और हमको ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते 4 घंटा 30 मिनट लग गया। तो कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब पानी का बहाव का स्पीड कितना था, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको स्पीड जो पूछ रहा है उसको लेट करना होगा। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड होगा, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो x है, तो स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा, अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट जाने के लिए माइनस करना पड़ता है, तो 15 तो दिया हुआ है ना। स्टील पानी में जो बोट का स्पीड है 15 है, इसमें अगर हम x घटा दें तो ये हमारा अप स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। ये इतना किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे,
जो स्टिल वाटर में स्पीड है उसमें हम स्ट्रीम का ऐड कर देंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगा ना, मतलब कि अगेंस्ट अगर जाते हैं तो स्पीड रिड्यूस होगा, इसलिए माइनस करते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड इंक्रीज कर जाता है, इसलिए हम लोग प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइम टेकन बाय द बोट, है ना, टू गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, है ना। अप स्ट्रीम में बोट 30 किलोमीटर जाता है तो उसमें समय कितना लगता है इसको, टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर है अप स्ट्रीम में जाने का, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है 15 माइनस एक्स है। ठीक है ना, तो हम 15 माइनस एक्स कर दिए। फिर क्या बोलता है, टाइम टेकन बाय दी बोट टू गो 30 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जितना गया उतना ही आया। डाउन स्ट्रीम यहाँ पे हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस तो सेम रहा लेकिन स्पीड चेंज हो गया, 15 प्लस एक्स हो गया, और ये जो आ रहा है आवर में आ रहा है, क्या में आ रहा है, आवर में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस को वो ट्रैवल किया, मतलब कि यहाँ से गया 30 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर वापस आया, उसमें उसको 4 घंटा 30 मिनट लगा। मतलब ये दोनों टोटल टाइम टेकन जो हुआ, इन दोनों को अगर सम कर दे तो ये टोटल टाइम के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम करेंगे 30 बाई 15 माइनस एक्स प्लस 30 बाई 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 आवर है ना, 4 आवर है और 30 मिनट है, तो 30 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 को अगर 60 से हम डिवाइड कर दें तो ये हमारा टोटल आवर में आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट आई थिंक करते हैं तो 4 होल 1/2 आता है, तो इसको 9/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9/2। तो हम सिंपली यहाँ क्या करते हैं, 9/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 9 इज इक्वल टू 9/2। अब देखो कि यहाँ पे एलसीएम लोगे 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स, हमने एलसीएम ले लिया, तो 30 आपका मल्टीप्लाइड हो जाएगा 15 प्लस एक्स से, और एक 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 माइनस एक्स से। ठीक है, इज इक्वल टू 9/2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 30 इंटू 15 दैट इज 450 प्लस 30x प्लस 450 माइनस 30x डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो 15 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। तो 30x कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो 450 कितना होता है, 900, कितना हो गया 900। ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर 250, कितना, सॉरी 225, 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। तो 9 से इसको हम 100 बार में काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 225, है ना, इज इक्वल टू 200। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस 225। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 25। तो x का वैल्यू हमारा आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 5 आ गया, है ना। तो x कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, देयरफॉर x का वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर। तो पानी का जो बहाव का स्पीड था, पानी का जो बहाव का स्पीड था वो कितना था, 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है तो आप अप स्ट्रीम में माइनस कीजिएगा, डाउन स्ट्रीम में प्लस कीजिएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, 2 ट्रेन्स लीव्स अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। मतलब 2 ट्रेन हैं सेम रेलवे स्टेशन से सेम टाइम पे रिलीज हुआ।
द फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल ड्यू वेस्ट, वेस्ट का मतलब कि एक वेस्ट की तरफ गया, और सेकेंड ट्रेन मूव किया ड्यू टू नॉर्थ, है ना। द फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर दैन द सेकेंड ट्रेन इफ़ आफ्टर 2 आवर दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है उन दोनों के बीच का दूरी का, है ना। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, मतलब हर ट्रेन का एवरेज स्पीड हमको निकालना है। तो मान के चलो कि एक पॉइंट लेते हैं, ये पोजीशन हुआ हमारा किसका? रेलवे स्टेशन का, ठीक है। तो हमको NESW मतलब डायरेक्शन का कंसेप्ट यहाँ लगाना होगा। तो मान के चलो कि एक ये लाइन बनाते हैं, ये लाइन बनाते हैं, तो ये हमारा ओरिजिन है, डैट इज़ O, जो पोजीशन ऑफ क्या है? रेलवे स्टेशन। ये हमारा क्या है? पोजीशन ऑफ रेलवे स्टेशन। अब हमको मालूम नहीं है कि कौन साइड क्या है, नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है, जो ऊपर है उसको हम N बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद N के बाद E आता है, NESW, ये मंत्र आप याद कर लीजिए, NESW, क्या याद करना है? NESW, और ये चलेगा क्लॉकवाइज, NESW, NESW। अगर आप N यहाँ पुट करते हैं तो NESW, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि N का पोजीशन ऊपर ही होगा, हम N यहाँ लेते हैं तो NE इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, NESW, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। अगर हम N यहाँ पुट करते हैं तो क्लॉकवाइज ऊपर नहीं जाता, नीचे आता है ना, तो NESW, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना। तो O हमारा क्या है? पोजीशन ऑफ द रेलवे स्टेशन। अब देखो कि एक ट्रेन हमारा वेस्ट की तरफ गया, दूसरा नॉर्थ की तरफ गया, मान के चलो यहाँ तक गया होगा, ये यहाँ तक गया होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? 50 किलोमीटर अपार्ट। कितना दिया हुआ है? 50 किलोमीटर अपार्ट, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेन गया वेस्ट, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेन हो गया, फर्स्ट ट्रेन का पोजीशन है, और ये हमारा सेकेंड ट्रेन का पोजीशन, ठीक। समझ में आ रहा है? डायग्राम समझ में आ रहा है? फर्स्ट ट्रेन हमारा वेस्ट की तरफ गया, सेकेंड ट्रेन नॉर्थ की तरफ गया। तो कहने का मतलब कि सेकेंड ट्रेन का जो स्पीड है उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड किसका है? फर्स्ट ट्रेन का है। तो मान के चलो कि हमको डिस्टेंस निकालना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या किया, सेकेंड ट्रेन का जो स्पीड था उसको हम x मान लिए। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ट्रेन का स्पीड हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, डिस्टेंस अगर निकालना होगा हमको, डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल किया, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन अगर निकालते हैं, फर्स्ट ट्रेन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हम लोग क्या जानते हैं, डैट इज़, मान के चलो कि फर्स्ट ट्रेन का पोजीशन A है, सेकंड ट्रेन का पोजीशन B है, तो OA का डिस्टेंस हमको चाहिए। OA = क्या हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस = फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, डैट इज़ स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम हमको 2 घंटा बोल रहा है ना, 2 घंटा, दोनों 2-2 घंटा लिया है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन डैट इज़ OA, तो OA = क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पीड। तो स्पीड हमारा कितना है फर्स्ट ट्रेन का? x + 5 है, इनटू टाइम हमारा कितना है? 2 है। तो ये हमारा आ गया क्या? डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन। तो डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ट्रेन निकाल लेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ट्रेन। तो सेकेंड ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो हमारा, देखो स्पीड हमारा x है और इसका टाइम टेकन 2 आवर है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 2 × x + 5, माने O से A तक का डिस्टेंस हमारा 2 × x + 5 आएगा। O से मतलब O हमारा पोजीशन ऑफ रेलवे स्टेशन है, तो
तो ओ से बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2x, है ना। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा तो देखो टोटल डिस्टेंस जो होता है ये हमारा 90 परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन। तो सीधी सी बात है यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। मतलब हमारा हाइपोटेनस जो है हम लिख सकते हैं इस तरह, देखो इस तरह लिखेंगे क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो हम इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज़ 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का डिस्टेंस है 2 का होल स्क्वायर प्लस ओ ए का डिस्टेंस है 2 इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 50 का स्क्वायर 2500, है ना। इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये देखो कि 2x प्लस 10 है ना, 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर है। तो इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, डेट इज़ 4x स्क्वायर, तो ये लिखाएगा, ये भी क्या लिखाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2x इंटू 10, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, सॉरी 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा इसके बराबर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2500 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 100, है ना, और 40x कितना हो जाएगा ये प्लस 40x। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 40x, एक्स स्क्वायर प्लस 40x, और ये टर्म इधर आया तो माइनस 2500 में प्लस 100 करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2400 इज इक्वल टू 0, है ना। आई थिंक 4 कॉमन है या 8 भी कॉमन निकल सकता है ना, तो 8 कॉमन हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और 8 इसमें से कॉमन निकालोगे तो माइनस 300 आई थिंक आएगा, कितना आएगा 8 3 ज़ा 24, 300 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन जो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ 5 है, 15 2 जा होता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x, 15 दूनी 30 और 0, ठीक है, माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x कॉमन निकालोगे तो x प्लस 20 हो जाएगा, माइनस 15 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 20 पूरे में से कॉमन निकालोगे तो x माइनस 15 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो x का वैल्यू माइनस 20